21 सालों के बाद हमने ओमान को हराया और आप मेरे चेहरे पे खुशी देख रहे होंगे। ये ओमान को हराने की खुशी है। भाई परेशान हो गए थे हम ओमान से हार हार के। 4-5 साल से तो मैं खुद ही ऑब्ज़र्व कर रहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम हम हार ही रहे थे। सो मतलब जिस टीम से आप बार बार हार रहे हो और आप उसको हरा दे रहे हो, एक अलग ही खुशी आपके चेहरे पे आती है। अगर मैं ओमान की करंट फॉर्म की बात करूं सो वो भी इतनी ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छी करंट फॉर्म चल रही है। अभी रिसेंटली उन्होंने उज्बेकिस्तान जिन्होंने काफा कप को जीत लिया है उनके साथ ड्रॉ खेला है। सो ओमान की जो करंट फॉर्म है वो भी काफ़ी उनके फेवर में थी, बट फिर भी हमने उनको हरा दिया। सो भाई अटैक करने से आपको रिजल्ट मिलता है। इस मैच में हमने कर दिखाया, हमने अटैक किया और हमको रिजल्ट भी मिला। इनिशियली ओमान ने हमारे पे स्कोर कर दिया था, वो भी उनका जो गोल आया था वो सेट पीस से आया था और उसमें हम एक्टिव नहीं थे तो हमने गोल खा लिया। लेकिन उसके बाद भी हमने हार नहीं मानी और हम कंटिन्यूसली अटैक बनाते रहे और लास्ट में हमें 80 मिनट्स पे हमने भी गोल स्कोर कर दिया। वो अलग बात है, हमने सेट पीस से मतलब थ्रो इन लेके गोल स्कोर किया, बट भाई गोल तो गोल है, आप किसी भी तरीके से गोल स्कोर करो। अगर आप मतलब आपके जो स्ट्राइकर है वो गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, वो वेज फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं गोल स्कोर करने के लिए, सो आपको कुछ ना कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा। सो अब हमने सेट पीसीज को ही अपनी ताकत बना ली है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं और हम थ्रो इन पॉजिटिवली ले रहे हैं, बॉक्स में अपने नंबर्स रख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पहले ही बारी में हम बॉल विन कर लेते हैं। कई बारी ऐसा होता है पहली बारी में नहीं होता तो हम सेकंड बारी में बॉल विन करते हैं। सो एक काफ़ी पॉजिटिव थिंग है। हमारे प्लेयर्स की हाइट भी जो है वो एडवांटेज है। आप अनवर को ले लो या फिर झिंगन को ले लो या फिर ओवेस को ले लो, काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि हाइट में काफ़ी अच्छे हैं, तो हमें इस चीज़ का एडवांटेज मिल रहा है और हमें इस चीज़ का एडवांटेज कंटिन्यूसली लेना पड़ेगा। सो ओमान की जो टीम है वो हमसे 50 रैंक ऊपर है, तो इतनी ज़्यादा डिफरेंस होने के बावजूद भी हमने उनको हराया है। सो ये काफ़ी पॉजिटिव थिंग है और अभी देखना हमारा कॉन्फिडेंस दोबारा से हाई जाने वाला है। जैसे एक बारी पहले हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई गया था और हम कंटिन्यूसली मैच जीत रहे थे। सो ऐसे ही 1 या 2 मैचेस आपके कॉन्फिडेंस को हाई कर देते हैं। सो मैं तो इसको काफ़ी पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ। सो अगर मैं खाली ज़मील की बात करूँ, सो जो मतलब जायंट्स है पूरी दुनिया में, जो मतलब अच्छी अच्छी कंट्रीज़ है लाइक स्पेन, उनके कोचेज़ नहीं कर पाए, इंग्लैंड के कोचेज़ नहीं कर पाए हमारी टीम के साथ, वो उन्होंने कर दिखाया। सो जैसा बात कर रहे थे कि भाई इंडिया का कोच लाना पड़ेगा आपको तभी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सो वो चीज़ हमें इनिशियल फेज़ में ही दिख गई। हमने ज़्यादा बड़ा कैंप नहीं लिया, खाली 10 या 15 दिन का कैंप लिया है और उसमें ही इतने अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करके देना, ये मतलब कमाल की चीज़ है। और जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, जैसे जैसे हमें और टूर्नामेंट मिलेगी, हम डेफिनेटली इम्प्रूव करने वाले हैं। और अगर मैं अप्रोच की बात करूं सो अप्रोच भी काफ़ी अच्छी है। हमने डिफेंस जो है अपना वो सॉलिड करके रखा हुआ है और मतलब जो हमारे संदेश झिंगन है या फिर अनवर अली है, इस पर्टिकुलर मैच में तो संदेश नहीं खेल रहे थे, बट ओवरऑल अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूं सो उनकी परफॉर्मेंस दोनों की काफ़ी अच्छी रही है। और ऑब्वियस की मैं बात करूं भाई, एक आपका डेब्यू आया उनका इस टूर्नामेंट में और डेब्यू के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक है। सो मेरे को काफ़ी अच्छी अप्रोच लगी उनकी। सो इस मैच की बात करूं तो सुरेश और आशिक ने स्टार्ट नहीं किया था, सो उनको बेंच पे बिठाया गया था। और स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था कि भाई इतने अच्छे प्लेयर्स को आप बेंच पे बिठा रहे हो, बट वो ठीक था, मतलब उनको मे बी फटीग आ रखा हो, तो हमें नए जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर जाना चाहिए था और वही हमने किया। हम नए प्लेयर्स पे गए और जो नए प्लेयर्स हम लेके आए हैं उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी। सो अगर मैं इरफान की बात करूं सो उनका जो पूरा टूर्नामेंट है वो अच्छा नहीं रहा। वो काफ़ी थके हुए लग रहे थे और जो ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी कभी आपको मिलती है, सो उनको समझना पड़ेगा एज ए यंगस्टर, आपको ये अपॉर्चुनिटी शायद अगले 3 या 4 सालों में ना मिले। अगर आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करोगे आईएसएल में तो ये आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। विक्रम की बात करूँ मैं, विक्रम एनर्जेटिक लग रहे थे
स्टार्टिंग के 1 या 2 मैचेस में, बट वही है, बॉल होल्डिंग जो उनकी कैपेसिटी है वो नहीं है। अगर बॉल ही नहीं होल्ड करोगे आप, सो आप स्कोर कैसे कर पाओगे? सो ये चीज़ उनको देखनी पड़ेगी। और लास्ट के, अगर मैं लास्ट वाला मैच की बात करूँ ओमान के अगेंस्ट, सो विक्रम की भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी अच्छी नहीं थी। इवन वो एनर्जी भी नहीं दिख रही थी जो पहले के मैचेस में दिख रही थी। सो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ। अगर मैं फ़ारूक की बात करूँ, सो फ़ारूक का गेम जो है मेरे को पॉजिटिव लगा। इवन पासिंग में वो भी लैग कर रहे थे, बट जो उनको रोल दिया जा गया था, मतलब डिसरप्टिव का उनको रोल दिया गया था कि आपको बार बार ना गेम को रोकना है। सो वो बहुत अच्छा कर रहे थे वो। और फाउल्स बहुत ज़्यादा कमिट करे हमने। और ये भी एक आर्ट होती है, इतना इजी नहीं होता, मतलब आपको फाउल भी कमिट करना है। और अगर आप ज़्यादा मतलब ज़्यादा टेंडेंसी से फाउल करते हो तो आपको फिर येलो कार्ड या रेड कार्ड भी मिलेगा। सो आपको ज़्यादा मतलब एग्रेशन वाले जो फाउल है वो नहीं करने, आपको हल्के फुल्के फाउल करने हैं और गेम को ब्रेक करते रहना है। सो 90 मिनट्स में हमने 16 फाउल कमिट किए। सो ये काफ़ी ज़्यादा फाउल थे, बट उसकी वजह से हम ओमान को फ्रस्ट्रेट कर पाए। वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, अच्छी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। और इवन वो भी फाउल करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने भी। तो उनकी तरफ से भी फिर बाद में फाउल्स आने चालू हुए, उन्होंने भी 8 फाउल कमिट करे। सो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी थी वो हमारे लिए वर्क करी, क्योंकि ओमान जो है काफ़ी आगे हम हमारे से, और कंटिन्यूसली हम उनसे हारते हुए आ रहे हैं। सो हमारा थोड़ा सा ऑब्वियसली मोरल इतना हाई तो नहीं होगा, बट इस जो हमने ये अप्रोच यूज़ करी उससे हमने उन्हें फ्रस्ट्रेट किया, और आखिर में हमने गोल भी स्कोर किया। और लास्ट में फिर पेनल्टी में जाके हमने गेम जीत लिया। भाई गुरप्रीत की अगर बात करूँ, उनका गेम काफ़ी अच्छा था, और लास्ट में उनकी वजह से ही हम जीत पाए, क्योंकि पेनल्टी में उन्होंने उन्होंने कुछ सेव करे। तो गुरप्रीत का गेम मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इम्प्रेसिव था। और पहले जो फटीक दिख रहा था वो इस टूर्नामेंट में नहीं दिखा। सो और मैंने सुना है कि वो उन्होंने बाहर जाके भी, आउट ऑफ कंट्री जाके भी ट्रेनिंग करी थी इससे पहले। सो वो भी एक दिख रहा था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज में वो भी दिख रहा था। और बीच में 1-2 टूर्नामेंट खेली नहीं, तो ऑब्वियसली जो एनर्जी है वो दिख रही थी। सो भाई वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।